प्रणाम सभी को और स्वागत है इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। प्रयास हमारा यही कि एक विषय के ऊपर जो उसमें छिपा हुआ जो व्यापक ज्ञान है उस पर एक प्रहार हो सके अलग अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से। और जो भी बात है जो एक तथ्य है, क्या खैर वैसे भी यहाँ पर हमारा लक्ष्य किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं होता। निष्कर्ष पर अगर पहुंच ही जाया गया तो फिर वहां पर वो एक मान्यता के रूप में स्वीकार की जा सकती है। तो इसीलिए निष्कर्ष नहीं, बस एक सूचना। यहाँ भी अलग अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से वो एक सूचना ही है आपके लिए, जब तक आपके स्वयं के अपरोक्ष अनुभव और तर्कों पर वो बात प्रमाणित ना हो जाए। और जिस वक्त वो बात आपके अपरोक्ष अनुभव और तर्कों पर प्रमाणित हो जाती है तो फिर जाकर के अंत में जो है, फिर आप कह सकते हैं कि अब ये वास्तव में ये आपके लिए अब प्रमाणित विषय है, ये आपका विषय, आपका अब ज्ञान है। यहाँ पर बस जो है वो अलग अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से एक मनन रखने का प्रयास होता है। उस मनन में हो सकता है कहीं कहीं किसी साधक के मनन में कोई त्रुटि हो, किसी अन्य साधक जो है वहां पर उसको जो है दिखा सकते हैं। वहां पर जो भी त्रुटियां रहती हैं उसको फिर उजागर किया जाता है, उसको फिर बताया जाता है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो सभी यहाँ पे कोई किसी को सुधारने के लिए भी नहीं है। एक प्रकार से एक दूसरे की जो मनन का जो प्रवाह होता है, कौन किस स्तर से एक प्रश्न को देख रहा है, ये स्तरों की भी बात होती है। और अक्सर कहा भी गया है कि प्रश्न अगर आते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं वो स्तरों की मिलावट वाली बात होती है। वहां से जो है ये प्रश्न निकल के आ जाते हैं। तो एक प्रश्न को देखने के लिए वो अलग अलग स्तर है, वहां से ही जो प्रश्न जो है देखने के बाद वहां पर जो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो काफी बदलता हुआ सा प्रतीत हो जाता है। ये तो इसीलिए इसको समझने के लिए वास्तव में जितनी भी बातें यहाँ पे कही जाती है वो एक सूचना मात्र है, उसको सूचना की तरह देखा जाए। और फिर जैसा भी अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क पर उसे प्रमाणित कीजिए, उसको देखने का प्रयास कीजिए क्या वो ऐसा है या नहीं है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई त्रुटि है तो अवश्य यहाँ पर सत्संगों में हमसे जो है प्रश्न कर सकते हैं। बिल्कुल स्पष्टता से आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये बात कही गई तो आखिर क्यों कही गई। इस विषय में जो है वो स्पष्टता आनी आवश्यक है। तो ये हमारा एक प्रयास। और सुबह सुबह जैसे कहते हैं कि हम सभी एक साथ जो है वो बस ज्ञान को स्मरण करने का, और वो जो बात है वो आनंद जो है सुबह सुबह जब चर्चाओं के माध्यम से घुलता है तो वो दिन भर वो आनंद फिर वो सदा के लिए प्रयास तो यही है कि वो आनंद जो है वो सदा के लिए निरंतर वो व्याप्त हो जाए। उस आनंद से कभी बाहर आना संभव ही ना हो। चलिए तो ठीक है, इसी बात के साथ आज का जो विषय है इस पर हम आते हैं। आज की जो चर्चा का विषय है ये हमारे जो है 11वें पाठ अस्तित्व से लिया गया है। अस्तित्व के बारे में जब बात होती है तो सबसे पहले एक अस्तित्व की परिभाषा कि जो कुछ भी है, जो भी ज्ञात अज्ञात अज्ञेय जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारा का सारा अस्तित्व ही है। अस्तित्व यानी कि संपूर्णता, समग्रता, वो सारी जो है कुछ भी अस्तित्व से बाहर संभव नहीं। और अस्तित्व से बाहर की अगर कोई कल्पना की जाती है तो वो कल्पना भी अस्तित्व के भीतर में ही है। तो इसीलिए ये जो चीज है ये अस्तित्व की परिभाषा है। और इस परिभाषा के साथ में जो आज की चर्चा का विषय, संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव कैसे होगा और कैसा होगा। ये जो ये इस पर दृष्टिकोण लिए जा सकते हैं कि कैसे होगा और कैसा होगा। तो कई बार ऐसा है ना कि जब कहा जाता है परिभाषाओं के द्वारा कि आप स्वयं जो है कोई ऐसा नहीं कि ये अस्तित्व ही अपने अनंत मिथ्या रूपों में प्रकट है। तो जो ये मिथ्या रूप जो आपके रूप में भाषित हो रहा है ये भी स्वयं अस्तित्व ही है। तो जिस समय अज्ञान का वो नाश होता है उस समय ये स्पष्ट हो जाता है। तो जब अस्तित्व हो जाने वाली बात है तो इसका अनुभव आखिर कैसा होता होगा, और यहाँ तक पहुंचा जाए तो कैसे पहुंचा जाए। थोड़े पहले जो इस प्रश्न का जो पहला हिस्सा है यही है, तो इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं फिर अगले हिस्से पे आएंगे। जी प्रणाम हिमांशु जी, बोल सकते हैं प्रभु। प्रणाम जी प्रणाम।
जी, प्रणाम। जी। तो देखिए, अस्तित्व जो एक ज्ञान मार्गी जानता है परिभाषाओं के अनुसार, वो उस उसमें अनुभव भी है और अनुभव करने वाला भी। अनुभव करने वाला अस्तित्व के बाहर नहीं है। तो अनुभव का तो कोई अनुभव करने वाला है, लेकिन अनुभव करने वाले का कोई अनुभव करता नहीं है। तो बात ये है कि इस अस्तित्व का जिसमें दोनों ही हैं, क्या वो अनुभव उसका अनुभव संभव है? तो उसके एक आयाम का जो परिवर्तनशील है, वो अनुभवों के रूप में प्रकट है। ये हम कह सकते हैं कि अस्तित्व का वो आयाम जो बदलता है, जो प्रतीति है, जो मिथ्या है, वो अनुभवों के रूप में प्रकट है। लेकिन एक आयाम वो भी है जो कभी नहीं बदलता, जो इन सब का साक्षी है, उसका अनुभव संभव नहीं है। पर प्रश्न ये है कि संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव कैसे होगा? तो क्योंकि संपूर्ण अस्तित्व यदि हम बात करें, तो संपूर्ण कायदे से यदि संपूर्ण भी ना कहें, अस्तित्व ही कहें, क्योंकि 2 अस्तित्व नहीं हैं, अस्तित्व एक ही है और उस एक अस्तित्व का अनुभव होना, वो अनुभव सभी अनुभव उस अस्तित्व के ही अनुभव हैं। लेकिन ये वाक्य थोड़ा-सा सुधारना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि संपूर्णता का अनुभव कैसे होगा? या सभी अनुभव हैं जो भी अनुभव हैं, उस उस आयाम का, उस भाग का जो प्रतीति है, उसको यदि संपूर्णता मान लें, तो तब भी ये प्रश्न सार्थक दिखता है। क्योंकि ये जानना आवश्यक है कि वो अनुभव करता भी अस्तित्व ही है। असल में वो ही अस्तित्व है, बाकी तो मिथ्या है। तो यदि मात्र संकेत प्रश्न यदि सिर्फ अनुभवों की ओर है कि संपूर्णता का अनुभव कैसे होगा, तो ये कहा जा सकता है कि संपूर्णता का जो अनुभव हो रहा है, वो संपूर्णता का ही है। ऐसा ही होगा। कैसे होगा और कैसा होगा? तो ऐसे होगा और ऐसा ही होगा, जैसा अभी हो रहा है। हो हो क्या रहा है? आप अनुभव तो अस्तित्व का ही हो रहा है, लेकिन चित्त वृत्तियाँ अपनी वृत्तियों के अनुसार उसमें भेद उत्पन्न कर रही हैं। उसमें कुछ स्मृति से और कुछ बुद्धि से अवयव लेकर उसको कुछ विशेष बना रही है। कुछ विशेष कि ये अनुभव थोड़ा अलग है। जबकि अभी और इसी क्षण जो अनुभव हो रहा है, वो संपूर्णता का ही है। इन वृत्तियों को यदि किनारे रख दिया जाए, नाम रूप किनारे रख दिए जाएँ, तो संपूर्णता का ही अनुभव हो रहा है। फिर भेद वृत्ति से इसे बाँटा ना जाए, तो अभी और इसी वक़्त संपूर्णता का अनुभव है। लेकिन अस्तित्व हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अस्तित्व में एक भाग हमें नहीं भूलना चाहिए कि अस्तित्व में वो भी है,
जो इन सभी अनुभवों को देखने वाला है, इनका दृष्टा है, तो कैसे वो प्रक्रिया जो आपने पूछी है, वो अभी हो रही है, इसी समय हो रही है और इसी क्षण देखी जा सकती है। क्या प्रक्रिया है? कोई प्रक्रिया नहीं है। अनुभव होने की कोई प्रक्रिया नहीं है। वो तो नित्य घट रहे हैं। अनुभवों की नदी तो बह रही है। बस बाँटना छोड़ दीजिए। बाँटना छोड़ देंगे तो संपूर्णता का ही अनुभव होगा। बाहर आकाश एक ही है, मात्र देखने के लिए हमने खिड़कियों का उपयोग कर लिया है। तो यदि खिड़कियों का उपयोग नहीं करेंगे और स्वयं बाहर आ जाएँगे, तो आकाश ही हो जाएँगे। फिर आपको टुकड़ों में आकाश नहीं दिखाई देगा। फिर ये नहीं होगा कि संपूर्ण आकाश का अनुभव कैसे होता है। वो तो अभी हो रहा है। सिर्फ हमने माध्यम इंद्रियाँ इंद्रियों के माध्यम से जो छाँट रही है, छोटा कर रही है, तन मात्राओं का हमें अनुभव हो रहा है, जिस कारण वो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऐसा है जो जिसका अनुभव नहीं हो रहा है। समस्त अनुभव अभी और यहीं एक साथ, एक समय, इसी क्षण घटित हो रहे हैं और उन्हें समस्त कहना भी ये भी बौद्धिक वृत्ति है, ये भी चित्त वृत्ति है कि जो उन्हें बाँट कर फिर उन्हें एकत्रित करने के उपरांत उनको एक नाम देता है कि ये संपूर्णता है। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभी है। जी, आदिसत्व जी। जी, जी, जी। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि संपूर्णता का जब बात होती है तो आप जैसे कहते हैं कि आकाश का अनुभव, ये कुछ वही बात है कि जब आप आकाश स्वयं हो जाते हैं तो एक आकाश का अनुभव भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुभव करने वाला कौन है और कौन, जब ये प्रश्न उठा रहा है बार बार कि संपूर्णता का अनुभव जो है कैसा होगा, कैसे होगा, ये क्या है कि एक साधक के जो है सामान्य सी बातें हैं कि उसे ऐसा लगता है कि ये जो संपूर्णता समग्रता की बात होती है कि मैं स्वयं अस्तित्व हूँ। वैसे भी कहा गया है ना, शंकराचार्य ने कई बार कहा है इस बात को कि सौ सौ वेद भी साथ जो है एक बात की अगर घोषणा कर दे कि ये सत्य है, लेकिन अगर वो मेरे अपरोक्ष अनुभव में नहीं है तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। अगर जब तक जो है वो बात मेरे अपरोक्ष में नहीं आती है तो 100 वेदों की बात भी मैं नकारूंगा। तो ये जितनी भी बातें कही जा रही है यहाँ पर, जो कुछ भी है, इसलिए मैंने प्रारंभ में भी कहा कि ये एक दृष्टिकोण मात्र है जो कुछ भी कहा जा रहा है, और ये आपके लिए एक मान्यता नहीं होनी चाहिए। संपूर्णता का अनुभव कैसे होगा, तो मार्ग पर चले, चल करके इसे ढूंढने का प्रयास करें कि होगा कि नहीं होगा, क्या मैं बचता हूँ वहां पर, बिल्कुल देखने का प्रयास करें। क्योंकि ये प्रयास से ही जो है ये मार्ग में जो है आगे बढ़ा जाता है। इसी तरह के प्रश्न तो मार्ग में लेके आते हैं, इसी तरह के प्रश्न जो है वो प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो अगर ये प्रश्न उठता है कि संपूर्णता का अनुभव, इस अस्तित्व का अनुभव, वो संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव चाहे जैसा भी हो, देखिए संपूर्ण जब कहते हैं तो वहीं पर जो है अपूर्णता भी एक साथ प्रकट होती है। एक विशेषण संपूर्ण कह रहा है और एक विशेषण जो इसी के साथ में इसके अपोजिट में खड़ा है कि कुछ है जो अपूर्ण अस्तित्व भी होगा, जिसके बिना अस्तित्व पूर्ण नहीं, जिसके बिना जो ये ऐसा है कि अस्तित्व से बाहर की कोई चीज। लेकिन ये जब बात कही जाती है संपूर्णता के विषय में, जब कहा जाता है तो बिल्कुल ये स्पष्टता से बात है कि सिर्फ ये एक बौद्धिक वृत्ति है कि प्रश्न जो है अलग अलग तरीके से उठाती है। उसे अभी तक अपूर्ण और संपूर्ण यहाँ पर जो है वो टिका हुआ है बुद्धि। उसे ऐसा लगता है कि अभी जो अनुभव हो रहे हैं, अभी जो ये संसार का ये जो सारा का सारा प्रपंच है, सब कुछ चल रहा है, मैं अनुभव करता हूँ, मैं कोई अनुभव नहीं।
और जब उस स्थिति में जब रहा जाता है तो ऐसा लगता है कि ये जो शरीर दिखता है, ये जो संसार यहाँ पर जो है उस दृष्टा भाव से जो देखने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं इस बात को ऐसा लगता है कि उसने जान लिया है कि ये वास्तव में एक अपूर्ण सा अनुभव है। ये वैसा नहीं है वो, जैसे कहते हैं कि गुरुदेव भी कहते हैं, बहुत सारे साधक जन भी कहते हैं कि वहां समझ का विसर्जन है, बुद्धि का विसर्जन है, वहां पर ऐसा है वैसा है। अभी भी देखिए ना, मेरी बुद्धि कितनी प्रचंड रूप से कार्य कर रही है कि मैं देख पा रहा हूँ कि मैं देखने वाला हूँ, और मैं उस देखने वाले से जुड़ करके ये सारी की सारी चीजें मैं देख रहा हूँ। ये भी कहीं ना कहीं बुद्धि छलावा कर जाती है कि दृष्टा भाव की जब बात आती है तो वहां पर ऐसा लगता है कि दृष्टा भाव वो भी एक प्रकार का भाव है, और इस भाव में बस मैं स्थिर हूँ और बार बार मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ है जो मुझसे छूट रहा है और मैं बार बार उसे बिंदुओं की ओर जो है देखते हुए, ऐसा होगा एक दिन कि वो संपूर्णता वाली बात एक दिन घटित हो जाएगी, और संपूर्णता से फिर जो है वो सारा का सारा अस्तित्व मेरे सामने प्रकाशित हो जाएगा। जिस प्रकार से अभी एक मान्यता, अभी एक धारणा जो यहाँ पर गहरे उतर गई, और वहां से बार बार जो है वो घोषणा करने लगी कि देखिए मैंने जो है इस शरीर को देखना सीख लिया है, मैंने इस संसार को देखना सीख लिया है, और वहां से वो चाहेगा कि अब मुझे इस संपूर्ण अस्तित्व को भी देखना जो है अब मुझे आ जाना चाहिए। तो ये भी एक बौद्धिक छलावा है, और वो छलावा बुद्धि तो अक्सर करती ही रहती है कि मुझे कैसे भी करके मुझे ये दिख जाए, वो दिख जाए, मुझे सर्वस्व सब कुछ मुझे दिख ही जाए, अभी के अभी दिख जाए। और इसके लिए फिर वो मनन करता हुआ कि एक एक प्रश्नों पर जो है कि मैं मनन करता जाऊंगा, और उस प्रकार से वो सारी चीजें सामने में प्रकाशित हो जाएगी। और यहाँ पर जो है ना वो समझ ही नहीं आता कि अभी इसी वक्त जो है जो घटित हो रहा है, और अभी इसी वक्त जो अनुभव हो रहे हैं सारे के सारे अनुभव, क्या यहाँ पर किसी प्रकार का विभाजन है? अगर वो विभाजन की वृत्ति है कि देखने वाला जो है और दिखने वाले, वहां जो कहते हैं ना कि दृश्य और दृष्टा, तो वहां पर जो है अभी भी एक विभाजन है। और जिसने निश्चित किया हुआ है कि यही वो दृष्टा है और यही वो दृश्य है, तो जब तक ये विभाजन की वृत्ति है तब तक वहां पर जो है एक चुनाव है, अहम बार बार एक चुनाव सा कर रहा है, और उस चुनाव के साथ में रहने का प्रयास भी कर रहा है। तो ये सारा प्रपंच तो चलता ही रहता है। इसीलिए चलिए कोई और भी दृष्टिकोण लेते हैं इस पे। अभी तक जो बात कहा गया है बात ये हम्म, है कि जी आदिसत्व जी, बात ये है कि ये प्रश्न का उत्तर आप जो भी देंगे वो उसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। असल में इसमें है क्या कि प्रत्येक जीव अनुभव, जीव स्वयं अनुभव है और उसका जीवन भी अनुभव है, अनुभवों की श्रृंखला है। तो ये इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई ये कहे कि संपूर्ण अनुभव जो कि उसने क्षण क्षण में उसे बांटा है वो एक साथ क्यों नहीं हो जाता, या फिर ऐसी व्याकुलता होना, कोई इसमें आश्चर्य नहीं है कि ऐसी व्याकुलता है कि वो अनेक अनुभवों को जानने का प्रयास करे या फिर ऐसे प्रश्न उठें। लेकिन इससे आप कोई भी उत्तर दीजिए, उसको संतुष्टि नहीं होगी। अनुभवों को जानना, अनुभव होना, तो वही आप कह रहे हैं कि संपूर्ण अनुभवों का या संपूर्णता का अनुभव कैसे होता है, कैसा होता है? ये अनुभव ज्ञान मार्गी ये जान सकता है कि करके वो देख सकता है कि अभी वो नहीं, अब क्या वो अभी नहीं है? ये जान सकता है कि अभी जो अनुभव है या फिर वो बाद में जो अनुभव है या किसी भी समय जो अनुभव है, क्या वो संपूर्णता का अनुभव नहीं है? ये तो वो जान सकता है। लेकिन जिस दृष्टि से ये प्रश्न उठा, जिस दृष्टिकोण से ये प्रश्न उठा है, वहां पर इसको संतुष्टि नहीं मिलने वाली। असल में क्या है कि हमें दृष्टि तो मिली है, लेकिन
उपयोग दृष्टिकोण का ही होता है, दृष्टि का नहीं। क्योंकि दृष्टिकोण ही सार्थक हैं, दृष्टिकोण ही उपयोगी हैं और दृष्टिकोण भिन्न दृष्टिकोण हैं। तो वो उन भिन्नताओं को ही देख पाता है एक जीव। तो इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। जी, आदिसत्व जी। जी। और ये प्रश्न वास्तव में कृपा है एक्चुअली, अगर देखा जाए कि अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो बिल्कुल वो कृपा जो है वो साक्षात अगर हो रही है कि इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और इस प्रकार के प्रश्नों का एक उत्तर ढूंढने का प्रयास हो रहा है, बिल्कुल ढूंढा जाए। अगर प्रश्न है तो अवश्य जो है देख- अगर ये प्रश्न है तो सारे के सारे जो है वो उत्तर ढूंढने का प्रयास भी होना चाहिए और बिल्कुल वो उत्तर मिले जब तक नहीं तब तक रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये उत्तर ढूंढने वाला जो है वो स्वयं यहाँ पर वो विसर्जित हो जाएगा। ठीक है आत्म प्रकाश जी, प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? बिजी हैं अभी सुबह सुबह? जी अवाणी जी, या फिर और कोई भी साधक इस प्रश्न पर अगर कुछ भाव अगर अपना व्यक्त करना चाहे। व्यस्त है लगता है, नहीं अवाणी जी, हाँ प्रणाम, सुप्रभात। यही हो जाता है सुबह के समय में थोड़ा है ना व्यस्तता अधिक रहती है, तो बोलना थोड़ा, और आप बुलाते हैं तो ना बोलूं ये भी अच्छा नहीं लगता। मैं एक दो वाक्य में अपना बस एक, जैसा कि हिमांशु जी ने कहा कि बस दृष्टिकोण है ना, तो अपना दृष्टिकोण बस एक दो वाक्य में रखूंगी कि संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव कैसा होगा, कैसे होगा और कैसा होगा। तो देखिए, मैं जब जब से मैं समझ पाई हूँ कि समय और स्थान नहीं है ना, तो अब सारे अनुभव कहाँ है, है ना। एक ही बिंदु पे, बिंदु भी कहना उसको उचित नहीं होगा, एक ही स्थान पे कह सकते, कहने के लिए, शब्द मिलाने के लिए हम कह सकते हैं कि एक ही स्थान पे है सभी अनुभव, है ना। ऐसा कोई स्थान तो है नहीं और समय भी नहीं है कि कब होगा, है ना। तो सारे इस समझ के अनुसार यदि मैं कहूँ, और सच में न स्थान है न समय है, देखिए ना, समय का भी अनुभव होता है और स्थान का भी अनुभव होता है, तो स्वयं अनुभव है ना। तो अब देखिए, एक ही स्थान पर एक ही समय पे सभी अनुभव है ना। तो संपूर्णता का अनुभव अभी भी हो रहा है, अगर तर्क लगाया जाए तो संपूर्णता का अनुभव अभी इसी क्षण हो रहा है। उसके लिए कैसे होगा, कैसा होगा, इस प्रश्न का ये औचित्य ही नहीं रह जाता जब ये समझ आती है तो। लेकिन ये समझ जाना भी बहुत बड़ी कृपा है, और समझा पाना शायद असंभव है जब तक कि साधक स्वयं समझना न चाहे कि कैसे है। ये मेरा अपना दृष्टिकोण है, और माना हुआ अस्तित्वहीन है, जाना हुआ अभी उस समझ। पर अगले, जी अच्छा इस अच्छा, पर जी भी जी। बता दीजिए। अच्छा, इस पे तो मेरा एक ही एकदम स्पष्ट है कि देखिए, सच में न समय है न स्थान है, तो एक ही स्थान पे सारे अनुभव है ना। हाँ, लेकिन लगता तो है कि मैंने सारा अनुभव अनुभव नहीं लिया, है ना। इस कोने का, उस कोने का, इधर का, उधर का, तो ये एक व्यक्ति का दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन सच में अनुभव एक ही स्थान पे है और एक ही समय पे है। मैं इसका समय से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि समय बस अभी है ना। आप तो कभी वर्तमान में ही जी सकते हो, कभी भी भूतकाल या भविष्य काल में जाके नहीं जी सकते। हाँ, भविष्य काल की यादें आ सकती है, आपको कोई कल्पना आ सकती है, भूतकाल की यादें आ सकती है ना। लेकिन वो हमेशा वर्तमान में ही होती है, कभी भी आप भूतकाल या भविष्य काल में नहीं जी सकते हो। तो ये प्रमाणित होता है कि समय तो नहीं है ना। समय बस अभी समय है ही नहीं, क्योंकि अभी इसके चलते इसको समय भी नहीं कहेंगे ना। और जो एक एक क्षण पहले बोला गया वो भी व्यतीत हो गया, तो अब ये समय है ही नहीं, बस अभी है ना। तो स्थान को भी इसी तरह से थोड़ी गहराई से देखा जाए तो स्थान भी नहीं है,
और अनुभव, संपूर्णता का ही अनुभव हो रहा है। क्या कोई चीज़ अपूर्ण है? नहीं है, अस्तित्व का ही अनुभव हो रहा है। तो ये प्रश्न मुझे लगता है कि निराधार है। जी आदि सत्य, इतना ही बोल पाऊंगी। ठीक, बिल्कुल। वैसे भी कहते हैं ना कि कैसे होगा अगर अस्तित्व का अनुभव, ये प्रश्न आता है तो मार्ग पर चलकर होगा। एक अज्ञानी अगर ये प्रश्न करता है तो उसके लिए सिर्फ इतना कहा जाएगा कि मार्ग पर चलकर होगा। मार्ग पर चलो और निष्ठा पूर्वक चलो गुरु के सानिध्य में, तो अवश्य जो है वो एक स्थिति में जा करके ये आनंद जो है वो स्वयं तुम इस प्रश्न का उत्तर स्वयं जान पाओगे। और अगर ये बात होती है कि कैसा होगा तो बस इतना कहा जा सकता है कि रसगुल्ले जैसा होगा। खा करके देखो तो पता चलेगा कैसा होगा। आदि सत्य, जी। जो अभी है वही तो है, संपूर्णता का अनुभव ले लो, कितना लेना है ना? जी। बिल्कुल। ठीक है, तो अब प्रश्न के अगले हिस्से पे आते हैं। पहले हिस्से पे अगर किसी साधक को कुछ कहना हो तो अवश्य कह सकते हैं, नहीं तो अब फिर अगले हिस्से पर जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब जो अगला हिस्सा है यहाँ पर कि माना हुआ अस्तित्वहीन है और जाना हुआ स्वयं अस्तित्व, क्या ये वाक्य सही है? तो जब ये बात आती है कि माना हुआ अस्तित्वहीन है और जाना हुआ स्वयं अस्तित्व, तो यहाँ पर वही है मान्यता वाली बात शुरुआत में। इसमें अलग अलग दृष्टिकोण आ सकते हैं, तो पहले प्रयास करते हैं साधकों का दृष्टिकोण लिया जाए। जी हिमांशु जी, प्रणाम प्रभु। ये हम्म, प्रश्न है माना हुआ। हाँ हाँ, माना हुआ अस्तित्वहीन है। असल में अस्तित्वहीन जैसी कोई चीज है नहीं, चाहे वो माना हुआ है या जाना हुआ। असल में जो जाना हुआ है वो भी तो माना हुआ ही है। जब बात करते हैं कि हमारे क्या हम कह रहे हैं, उत्तर कहाँ से आते हैं? उत्तर भी किसी दृष्टिकोण से आते हैं और प्रश्न भी किसी दृष्टिकोण से। तो जिसे प्रश्न किया जाए और उसकी स्थिति निर्भर करता है कि उत्तर कैसा होगा। माना हुआ और जाना हुआ एक ही हो जाता है एक स्थिति के उपरांत। एक स्थिति के उपरांत, क्योंकि ये अंततः तो यही जाना जाता है कि जाना कुछ नहीं जा सकता। सब कुछ माना ही जा रहा है, सब कुछ माना जा रहा है, चाहे वो इंद्रियों के द्वारा अपरोक्ष अनुभव हो, वो भी एक स्तर पर माना ही जा रहा है। वो भी चित्र ही है, और माना गया है वो छोटा चित्र है, क्षणिक चित्र है जो मानसिक मन ने उत्पन्न कर दिया है। और एक बड़े स्तर पर है जो जाना जा रहा है, एक समूह के द्वारा प्रमाणित किया जा रहा है, लेकिन है दोनों ही मान्यताएं। अब अस्तित्व की जब हम बात करते हैं तो अस्तित्व यानी संपूर्णता, इसमें सब कुछ आता है। आपके समक्ष जो खड़ा है, जो अभी अनुभव है वो, और जो आपकी कल्पनाओं में कल्पना का अनुभव है वो दोनों एक ही हो जाते हैं। दोनों ही अस्तित्व में है। अब अस्तित्वहीन और अस्तित्व, इनकी परिभाषाओं पर निर्भर करता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। लेकिन जो अस्तित्व की परिभाषित है ज्ञान मार्ग पर, वो वो संपूर्णता है। उसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों हैं भी, और दोनों का अभाव भी। उसमें
दोनों का होना और दोनों का ना होना, ये भी अस्तित्व में ही आ जाता है। तो अस्तित्व के विषय में असल में कोई बात की नहीं जा सकती कि इस पर क्या है और क्या नहीं है की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि जो नहीं भी है, जो खालीपन भी है, जहाँ कुछ भी नहीं है, जो मात्र संभावना है, जो अप्रकट है, जिसकी कल्पना भी नहीं हुई है, ये तो माना हुआ तो तब भी कल्पना है। मैं तो ये कहता हूं कि जिसकी कल्पना भी नहीं हुई है, जो अभी बीज रूप में है, जो कभी कल्पित होगा, या जिसकी संभावना हम नकारते हैं, वो भी अस्तित्व में है। तो क्या ये वाक्य सही है? तो सही भी है और गलत भी, क्योंकि सही और गलत मात्र दृष्टिकोण है। कुछ भी सही नहीं है, देखा जाए कुछ भी सही नहीं है। कोई भी ऐसी किसी भी तरफ आप उंगली करके ये नहीं कह सकते कि ये सही है और ये गलत है, क्योंकि वो सही और गलत मात्र आपका आपकी स्थिति को दर्शाता है। वो इशारा उसकी ओर नहीं है, ये उसके गुण नहीं बताता जिसकी ओर उंगली है, ये उसके उसके गुण बताता है जो उंगली दिखा रहा है। अर्थात जो इशारा, जो संकेत कर रहा है, ये संकेतक की ओर संकेतक की स्थिति को दर्शाता है कि कहाँ से देखा जा रहा है। तो इतना ही कह सकते हैं आदिसत्व जी। जी। जी, ठीक है। देखिए, प्रश्न जो है ना, प्रश्न जब सामने आता है और प्रश्न जब इस प्रकार के आते हैं, वास्तव में है कि अलग अलग धारा से अगर देखा जाए, अलग अलग स्थितियों से देखा जाए, तो इसके उत्तर जो है वो बदलते सा दिखाई देंगे। और इसका हर एक वाक्य जो है वो बदलता सा दिखाई देगा। इसीलिए जो है चर्चाओं के दौरान में इस प्रकार की, जैसे हम सभी साधक जन है, एक साथ जब चर्चाएं करते हैं तो बस छोटी मोटी सी, जैसे कहते हैं कि वाक्यों के साथ में, शब्दों के साथ में बस हेर फेर किया जाता है। और इस प्रकार से जो है जो समझने से परे की चीज है उसको भी समझ के दायरे में लाने का एक प्रयास किया जाता है कि किसी तरीके से उस विषय पे एक समझ बन सके, जो समझ में आते ही वो समझ का विसर्जन हो जाए। तो ये कुछ अजीबोगरीब सी बात है यहाँ पर। जी, थोड़ा सा एक अलग दृष्टिकोण भी लेते हैं। वाणी जी फ्री है अभी? व्यस्त हो गई लगता है। जी। अजय जी प्रणाम प्रभु, फ्री है अभी? जी प्रणाम प्रभु। हाँ फ्री। प्रणाम। चलिए ठीक है। ये जो है माना हुआ अस्तित्वहीन है और जाना हुआ स्वयं अस्तित्व। दृष्टिकोण क्या कहता है? बस एक दृष्टिकोण। यहाँ वैसा नहीं है कि कुछ भी समझाने का या समझने का प्रयास है। बिल्कुल आपकी दृष्टि से ये क्या दिखता है, ये वाक्य सही दिखता है, गलत दिखता है, क्या दिखता है, बस एक प्रयास। माना हुआ अस्तित्वहीन है और जाना हुआ स्वयं अस्तित्व। क्या ये वाक्य सही है? ये मतलब विशुद्ध द्वैत के स्तर से ये प्रश्न है। और माना हुआ है यानी अर्थात मान्यताएं। अगर हम विशुद्ध अद्वैत की दृष्टि से देखेंगे तो जो भी माना गया है, मान्यताएं, वो अ, तो स्वयं ही मिथ्या हो जाती है। ठीक है। और इसको जैसे जब द्वैत में पूरी तरीके से अस्तित्व को व्याख्या की जाती है दो भागों के रूप में,
अस्तित्व को दो आयामों के रूप में बताया गया है। एक अनुभव कर्ता और दूसरा अनुभव। तो अस्तित्व का वो वाला भाग जो जानता है उसको अनुभव कर्ता बोलता है। और जब हम आत्मज्ञान के दृष्टि से बात कर रहे होते हैं तो यही साक्षी भाव होता है, जो वास्तव में जान रहा होता है। तो जो जानने वाला है वो तो स्वयं अस्तित्व है ही है, क्योंकि अस्तित्व संपूर्णता है। तो जो कुछ भी है, वो जो कुछ भी जाना जा रहा है वो स्वयं अस्तित्व ही है। और इसके अलावा जो माना गया है वो भी अस्तित्व ही है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जो भी माना गया है वो अस्तित्व के बाहर किसी स्थान पे जाके मान लिया गया है। अगर कुछ भी माना गया है तो वो अस्तित्व के भीतर ही माना गया होगा, क्योंकि अस्तित्व के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। दो ही आयाम है, एक जानने वाला, एक जो जाना जा रहा है। और तो अस्तित्व के मतलब जो भी अवेलेबल है वो अस्तित्व ही है, जो कुछ भी है। तो ये वाला बात जो है कि माना हुआ अस्तित्वहीन है, ये गलत है। जाना हुआ स्वयं अस्तित्व है, माना हुआ अस्तित्व विहीन है। हाँ, ये गलत है। जो माना हुआ है वो भी अस्तित्व ही है, और जो जाना हुआ है वो स्वयं अस्तित्व। हाँ, जो जाना हुआ है वो तो मतलब साक्षी भाव या अनुभव करता है, वो जानने वाला खुद ही है। और इन्हीं दो आयाम, यही दो आयाम मिलते हैं तभी मतलब एक अस्तित्व की परिभाषा पूर्ण होती है। और मूल ज्ञान कहता ही है कि जो देख रहा है वो दिख रहा है। तो अ, उम, इसी के मतलब यही मूल ज्ञान है। तो मेरे हिसाब से तो ये एकदम मतलब जो कुछ है अस्तित्व ही है। जिसे हम अस्तित्वहीन समझ रहे हैं वो भी अस्तित्व है, और अस्तित्व का वो भाग जो जानता है यानी अनुभव करता है या साक्षी भाव, वो भी अस्तित्व ही है। तो मतलब आधा आधा है ये। इसमें कुछ अस्तित्वहीन जैसा नहीं है, जो है वो है अस्तित्व ही। जी, ये उत्तर है मेरा। जी, देखिए एक चीज है, जैसे हम कहते हैं ना कि अस्तित्वहीन या फिर इस प्रकार का, जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो प्रयास ये है कि जैसे प्रश्न में क्या ज्ञान है। एक तो स्थिति है बिल्कुल परिभाषित, जो एक परिभाषा की तरह से जो उत्तर आना चाहिए था, बिल्कुल संपूर्ण है उत्तर, और वो उत्तर आ भी चुका है, सारी की सारी बातें हो भी चुकी है। फिर भी यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि शब्द जो है वो भ्रामकता जो है वो पैदा कर देते हैं। कई बार होता है जैसा, क्योंकि अस्तित्वहीन अस्तित्वहीन, तो ये वाला शब्द जो है बड़ी बार, बहुत ज्यादा बार हम लोगों द्वारा प्रयोग किया गया, अलग अलग मार्गों में चले हैं, और अपने सांसारिक जीवन में भी ये बिल्कुल अस्तित्वहीन बात है, ये बिल्कुल अस्तित्वहीन, ये शब्द जो है ये कुछ इस प्रकार से है कि ये शब्द इतना ज्यादा प्रयोग कर लिया गया कि अब यहाँ पर भी ऐसा लगने लगता है कि कभी ये प्रश्न में छिप करके जब आता है सामने, तो अस्तित्वहीन को सांसारिक परिभाषा की दृष्टि से देखने का प्रयास होने लगता है। अब यहाँ पर जब कहते हैं कि माना हुआ अस्तित्वहीन है, तो सबसे पहले इस अस्तित्वहीन की परिभाषा को जो है वो व्याख्या करना वो आवश्यक होगा कि अस्तित्व समझा किसको जा रहा है, और अस्तित्वहीनता वास्तव में क्या हो सकती है। तो जब इस परिभाषा में आते हैं कि संपूर्णता, समग्रता, सब कुछ अस्तित्व ही है, और अस्तित्व से बाहर की जो है इसकी अस्तित्वहीनता की जो कल्पना है वो भी अस्तित्व ही होगी, वो भी अस्तित्व से बाहर की जो है कोई दूसरी बात नहीं होगी, जब यहाँ पर इस प्रकार से कहा जाएगा। तो जब हम यहाँ पर ये शब्द आता है, तो वहां पर जब जैसे ही ये परिभाषा देते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ भी माना भी गया है, ये मानने वाला और मानने वाले की जो कल्पनाएं हैं, वो सारा का सारा स्वयं अस्तित्व के दायरे में ही आएगा। तो ये पहला का पहला वाक्य जो है यहाँ पर वो
बिल्कुल ही वो अपना अर्थ खो देता है, यहाँ पर वो खत्म हो जाता है इसकी बात। ये वाक्य पूरी तरह से असत्य सी सिद्ध हो जाती है। लेकिन अब अस्तित्वहीन की जो परिभाषा है, जो सांसारिक जो परिप्रेक्ष्य में अक्सर लोग लगाते हैं, ये बेसलेस बात है, बिल्कुल निराधार सी बात है कि अस्तित्वहीन है, बिल्कुल एकदम है ही नहीं, इस प्रकार की बात है। तो जितनी भी मानी हुई बातें हैं, मान्यताएं, धारणाएं, यही सारा तो अज्ञान था जिसका नाश करने के लिए कभी हम इस मार्ग में आए थे। और जो भी है वो सारा का सारा, जो भी इस मार्ग का जो एक कहते हैं ना, ज्ञान होता नहीं है, बस अज्ञान का नाश होता है। और अज्ञान क्या था? यही सारी की सारी मान्यताएं ही थी, मानी हुई चीजें, जो हम बिना किसी सत्यापन के, बिना किसी जो है अपरोक्ष अनुभव और तर्कों के जो है, बस हम मान बैठे थे कि ये ऐसा ही है, और उस मान्यता के साथ में रहने का प्रयास कर रहे थे कि यही मेरा माना हुआ सत्य ही मेरे लिए सत्य है, परम सत्य है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही ये जो अज्ञान का पर्दा छटा, अज्ञान के बादल छटे, तो ये सारे के सारा जो है फिर वो चीजें स्पष्ट हो पाई कि वास्तव में जो मान्यताएं थी, जो मानी हुई बातें थी, सारा का सारा वो एक बेसलेस था, बिल्कुल। उस पर जो है कभी ऐसा जो है कि जैसे कहते हैं कि रस्सी में जो है सर्प भाषित हो रहा था, मृग तृष्णा की तरह जो है कभी जल भाषित हो रहा था, आसमान का वो नीला रंग भाषित हो रहा था, तो वो जो बस था वो भाषित हो रहा था। ये मान्यताएं कभी थी ही नहीं, कभी इसका जो है किसी प्रकार से कोई नहीं था। तो बिल्कुल वैसी बिल्कुल वैसी ही बात हो जाती है कि मान्यताओं का कभी कोई अस्तित्व था ही नहीं, और हम लोग जो है फिर भी जो है इस सारी की सारी परिभाषाओं के जो जाल में हम फंसे हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे लेके चले। तो यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल स्पष्टता से है कि जैसे ही शब्द के साथ में अगर बहने का हम प्रयास करते हैं, शब्द को अगर हम अच्छी तरीके से परिभाषित कर देते हैं, तो हमें ये वाक्य वहां पर जो है स्पष्टता से दिख जाता है कि पहले भी बात हुई ना कि कौन सी धरा से आखिर देखा जा रहा है, एक प्रश्न को देखने की धरा कौन सी है। अगर वो धरा उस बिल्कुल जो है शुरुआती अज्ञान जो है वहां पर है, और हर साधक दर साधक जो है प्रश्न के उत्तर भी बदल जाते हैं, तो वहां पर ये भी कहा जा सकता है कि बिल्कुल एक अज्ञान के स्तर से अगर कोई साधक इस प्रकार के अगर प्रश्न उठाता है, इस प्रकार के भाव व्यक्त करता है, तो वहां से जो है अस्तित्वहीन को पहले परिभाषित करना आवश्यक होगा, और वो अस्तित्वहीन की परिभाषा के साथ में ही इसका उत्तर स्वयं उसके सामने प्रकाशित होगा। अब इसके बाद की बात है, ये तो ये पहला वही चीज है, वाक्य किस स्तर से देखा जाए, उस स्तर से ये यहाँ पर जो है वो इसका उत्तर सामने आ सकता है। दूसरा जो हिस्सा है कि जाना हुआ स्वयं अस्तित्व है। अब जितना भी कुछ जाना हुआ है, जो कुछ भी अभी तक था, अभी तक जानकारियां में आई है, वो क्या है यार? वो सारा का सारा वो जो बात है, वो जो जानकारियां थी, परिभाषाएं थी, वो शब्द थे अलग अलग, वो सारा का सारा किसी न किसी प्रकार से जो है, कहते हैं ना कि एक स्तर पर जा करके फिर वो ज्ञान का कांटा भी छूट जाता है, वहां पर ज्ञान का कांटा भी वहां पर नहीं बचता। तो ये क्या था जाना हुआ वास्तव में? क्या ये भी किसी प्रकार की जो है वो, इसका भी कोई एक मतलब पॉइंट बना था क्या? क्या इसका भी कुछ मर्म था क्या का एक स्तर पर जाकर के? तो ये सारा का सारा ऐसा नहीं है कि छोड़ने वाला वहां बचता है, बस वो बातें जो है वो बह गई। एक शब्द था, परिभाषाएं थी, वो सारी की सारी बातें बस आई और गुजर गई। अब जो यहाँ पर है, जैसे कहते हैं कि जीव जिसका अपना होना, वो जो अहम की सुई जो बार बार शरीर मन बुद्धि पर जो है वो बार बार जा करके टिकी हुई थी, वो वहां से अब वो बस एक आनंद की धारा में घुल सी गई है। वहां पर अब बस आनंद ही आनंद है। वो उसकी जो अपनी बात है, वो जो अंतिम प्रेम की स्थिति जिसे कहा जा सकता है, स्थिति भी नहीं कहते, प्रेम ही है। इसीलिए तो प्रेम की स्थिति कहने से फिर यहाँ पर वो द्वैत वाला चीज है कि किसी प्रकार से कोई स्थिति होगी, वहां तक फिर पहुंचा जाएगा।
तो ये वैसा कुछ नहीं है, बस प्रेम ही है, आनंद ही है। और वहां से जब ये चीज देखा जाता है कि जाना हुआ भी जो कुछ था वो भी एक छूट गया है, वो भी कहीं जो है बिल्कुल बेसलेस सी बात हो गई है। तो जब इस प्रकार से देखा जाता है तो यहाँ पर जाना हुआ स्वयं अस्तित्व है। तो अस्तित्व को कैसे समझा गया? अगर वही चीज है, अगर परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो जो कुछ भी था, जो कुछ भी सहेजा गया था, तो बिल्कुल सही बात है कि वो सारा का सारा ज्ञान भी तो यही अस्तित्व ही है। ज्ञान भी अस्तित्व है, ज्ञान भी अस्तित्व है। तो जैसे ही धारा बदलते हैं, जैसे ही विचारक विचार करने की जो धारा है उसकी जो एक जहां पर खड़ा होकर के इस प्रश्न को देखने का प्रयास कर रहा है, क्या वो प्रश्न जो है किसी सांसारिक मान्यताओं से इसका विश्लेषण किया जा रहा है? अगर कोई सांसारिक मान्यता है, वहां से अगर इस प्रश्न को देखने का प्रयास किया जाएगा तो उसे अभी तक इस अस्तित्व की परिभाषा का मर्म ही नहीं पता। बस उसने कभी किसी से सुन लिया है इस मान्यता को, अस्तित्व की परिभाषा को अभी तक जो है वो सत्यापित करके उसने कुछ देखा ही नहीं है। उसको अच्छी तरीके से जो है अस्तित्व की परिभाषा का मर्म समझ में नहीं आया, वो सांसारिक परिभाषाओं को ही ढो रहा है। तो वहां से देखेगा तो बिल्कुल ही यहाँ पर जो है उसे अजीबोगरीब से उत्तर यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मूल बात यही है कि परिभाषा, इसीलिए कहते हैं, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं ये सटीक परिभाषाएं, सटीक शब्दों का प्रयोग ये ज्ञान मार्ग में सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर अज्ञान का नाश संभव है तो बिना सटीक परिभाषाओं के, सटीक शब्दावली के प्रयोग के वो अज्ञान का नाश संभव ही नहीं है। इसका कारण यही है कि जैसे जैसे शब्द बदलेंगे, परिभाषाएं बदलेंगी, आपके उत्तर बदल जाएंगे, आपका मनन बदल जाएगा। और जो श्रवण हुआ है, श्रवण इसीलिए सबसे पहले परिभाषाओं के बारे में, अलग अलग जो शब्द कोशों में है, जो ज्यादातर शब्द प्रयोग में आते हैं, उनके बारे में गुरुदेव बड़े विस्तार से बताते हैं। तो जब उसको अगर अच्छी तरीके से समझा जाए, अच्छी तरीके से अपने अंदर जब भरा जाता है, उसको जब मनन किया जाता है उन शब्दों पर, और उसको जब सत्यापित किया जाता है, तब जाकर के ये सारा का सारा ये सटीक शब्दावली, सटीक परिभाषा है, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर उस ज्ञान का नाश करने में संभव रहती है। नहीं तो फिर भटकने के लिए तो शब्द की अनंत परिभाषाएं हो सकती है, और उस परिभाषाओं को पकड़ करके हम तो पूरा का पूरा जीवन निकाल दे एक शब्द के पीछे, अगर मनन ही करना है अलग अलग मार्गों का तो। इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल सटीकता से आप सभी साधकों ने भी जो था इस प्रश्न में छिपा हुआ व्यापक अज्ञान, उस पर एक प्रहार भी किया और बहुत सटीकता से इसको बताया कि अस्तित्व की परिभाषा अति आवश्यक है। और जिस समय वो परिभाषा स्पष्ट होती है कि संपूर्णता, समग्रता, सब कुछ अस्तित्व ही है, तो फिर इससे बाहर जो है कहीं कुछ दिखाई ही नहीं देता। माना हुआ, जाना हुआ तो, और नहीं भी जाना हुआ। इसीलिए कहते हैं ना, शुरुआत में ही बात हुई थी, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय सब कुछ अस्तित्व ही है। तो इसीलिए जब ये बात कहते हैं तो फिर ये प्रश्न वहीं पर जो है सामने दिखता है कि क्या ये वाक्य सही है? तो बिल्कुल स्तरों की मिलावट से जो है आधा वाक्य तो इसका संपूर्णता से गलत दिखता है कि अस्तित्वहीनता जैसी शब्द ही जो है वो परिभाषा के दायरे से बाहर है। ये कभी हो ही नहीं सकता, कभी संभावना ही नहीं है इसकी। यहाँ तक कि ये शब्द भी अगर कोई कल्पना है तो वो भी अस्तित्व की परिभाषा के दायरे में है। तो इस प्रकार से जो है इस शब्द को भी समझ करके इसको आगे तक देखा जा सकता है। वैसे बहुत अच्छा रहा, चर्चा तो अच्छी रही। और किसी साधक को कोई भाव व्यक्त करने हो इस प्रश्न पर तो अवश्य करना। तो या अभी तक जो कहा गया इस पर अगर कोई संदेह या कुछ प्रश्न उठाने हो तो अवश्य उठाएं। कभी जी। कभी हम ऐसा भी कहते हैं कि अस्तित्व सत्य से भी परिभाषित करते हैं इस अस्तित्व को, कि इसका अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर अस्तित्व को परिभाषित ऐसे किया गया है कि अर्थात जो नहीं है वो अस्तित्व है, जो है वो अस्तित्व है, और जो नहीं है वो अर्थात उसका अस्तित्व नहीं है।
इस तरह से इसका उपयोग करते हैं। और यदि इस तरह से इसका उपयोग किया हो, तो फिर आपका उत्तर पूर्णतः बदल जाता है कि जो जाना हुआ है, जो भी आपने जाना है, वो क्या है? वो भी तो स्मृति और बौद्धिक प्रक्रिया का एक मिली-जुली रचना है। और जो मान्यता है आपकी, वो क्या है? वो भी बौद्धिक प्रक्रिया का ही एक मिला-जुला, वो भी रचना है। तो दोनों ही स्थिति में यदि अस्तित्व को सत्य से परिभाषित किया गया है, तो फिर कुछ भी इन दोनों का ही अस्तित्व नहीं है, न जाने हुए का, न माने हुए का, क्योंकि वो है नहीं। यदि न होने को आप अस्तित्व मानते हैं या आपकी परिभाषा में होना अस्तित्व है, तो फिर अस्तित्व एक ही है, वो दृष्टा है, साक्षी है। उसके अतिरिक्त किसी किसी का भी चाहे वो जाना हुआ हो, चाहे माना हुआ हो, चाहे आपकी कोई सी भी बौद्धिक प्रक्रिया हो, फिर किसी का अस्तित्व नहीं है। लेकिन अस्तित्व में है, ये आप कह सकते हैं। अस्तित्व नहीं है, किस परिप्रेक्ष्य से कहा गया है, ये इसको समझना आवश्यक होगा। जी। जी बिल्कुल, वही एक शब्द है, शब्द की परिभाषाएं हैं, और जब तक वो परिभाषाएं स्पष्ट नहीं होंगी तब तक आप स्पष्टता से कुछ नहीं कह सकते। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग में हमारे कार्यक्रम में गुरुदेव पहले दूसरे पाठ में ही स्पष्टता से कह देते हैं कि सटीक परिभाषाएं यही अज्ञान का नाश करा सकती है। इसके अलावा कोई और विधि नहीं, कोई और तरीका नहीं है। अगर आपने सटीक परिभाषाएं अगर उसको स्पष्ट नहीं किया है, शब्दों को अगर ढंग से स्पष्ट नहीं किया है, तो बिल्कुल आप भटकते रह जाइएगा। फिर कभी भी वो जो अज्ञान की नाश की बात है, वहां पर वो संभव नहीं। इसीलिए जो कुछ भी अभी तक जमा किया गया था, जो कुछ भी अलग अलग मार्गों से, अलग अलग संप्रदायों से हमने सीखा था, वही सबसे पहले तो गुरु वही करते हैं ना, खाली कर दो सब कुछ। एक बार जब अब सब खाली हो गए, अब इसके बाद फिर अब भरो, अब जो विशुद्ध जो बातें हैं वहां से अब जाओ, वहां से वो प्रमाणित करो, उन शब्दावलियों से फिर आगे बढ़ो, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जा करके वो अंतिम बात है वहां तक पहुंचेगी। तो जब इस प्रकार से कहा जाता है तो बिल्कुल दिखता भी है। और बड़ा ही ये चीज है कि इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न जब सामने आते हैं, तो वो सामने दिखता है कि हमारा वो जो परिभाषाओं पर जो निष्ठा थी, और वो जो सारी की सारी बातें, देखिए एक स्तर पर जाने के बाद फिर वो व्यापकता आने लगती है कि हाँ, व्यापक तरीके से चर्चा होती है, व्यापक तरीके से थोड़ा सा उसके जो एक अलग अलग संदर्भ है उसको भी प्रकाशित किया जाता है। यहाँ पर हम पूरी तरह से मुक्त हैं, जो भी व्यापकता से जो है चर्चा की जा सकती है, लेकिन परिभाषाएं जो है वो अब भी बिल्कुल उसकी जो एक मौलिकता है कि वो परिभाषाओं की जो बात है वो अभी दिख जाती है, कि अगर वो ना हो तो हम लोग तो भटक जाए बस आपस में ही उलझे रह जाए। किसी के लिए अस्तित्व कोई कुछ और परिभाषित है, किसी के लिए अस्तित्व की परिभाषा कुछ और हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है शब्दावलियां और शब्द का जो मतलब है वो पूरे के पूरे वाक्य को गलत या सही साबित कर सकता है तो इसीलिए सारे दृष्टिकोण यहाँ पर इसी प्रकार से आए, भी अलग अलग प्रकार से इसको बताने का प्रयास भी किया। और मुझे लगता है कि एक प्रश्न पर जो था, जो भी व्यापक दृष्टिकोण आ सकते थे वो आए भी हैं। और कोई दृष्टिकोण भी अगर कोई साधक देना चाहे तो अवश्य दे सकते हैं। ठीक है, फिर तो आज इस चर्चा को आज के लिए विराम देते हैं, फिर कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए विषय के अज्ञान पर प्रहार हो सके अलग अलग दृष्टिकोणों द्वारा। प्रणाम सभी को, नमस्कार और बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए।